हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन हम लोगों ने किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। आई होप वो वाली वीडियो पसंद आई होगी। पार्ट 1 था हम लोगों का। वैसे उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं थे तो मैंने पार्ट 1 बनाया। ठीक है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं अगर आपको मतलब पूरे ही करने हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। पूरे करने हैं तो आपको मैं दूसरी वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, अपलोड कर दूँगा दूसरी वीडियो। वैसे मैंने एक पार्ट 1 में काफ़ी मजे के क्वेश्चन रख दिए थे। ठीक है, और आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर। तो तैयार है आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और हमारा सेशन रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब तो कर दीजिए कम से कम। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट? इसमें से एक ऐसा जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के सिमिलर नहीं था, बताइए कौन सा है? पहले बताओ कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैराइटीज़ थे जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे? कितने थे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैराइटीज़? ऑप्शन पढ़ लीजिए। 4, 2, 14, 8 जो सिमिलर थे एक्सेप्ट इन वो एक करेक्टर को छोड़ के बाकी सिमिलर थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड से। कौन कितने थे? सी इज द करेक्ट आंसर। 14 थे। कितने? 14। ठीक है, मेंडल ने कंडक्ट किया था आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। कैसा पॉलिनेशन किया था? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये मेंडल ने कंडक्ट किए थे। ठीक है, और एक बात आप बता दूं कि जो उसने सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैराइटीज़ ली थी। कितनी? 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैराइटीज़ ली थी एज अ पेयर्स जो सिमिलर थी एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर। एक करेक्टर को छोड़ के बाकी सिमिलर थी विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के साथ। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उसने ऐसे लिए थे जो स्मूथ थे और रिंकल सीड थी और येलो थे और ग्रीन सीड्स थी। ठीक है, जो इन्फ्लेटेड थे, फुल थे और कॉन्ट्रास्टिंग ग्रीन और येलो पॉट्स लिए थे और टॉल और रॉफ। मतलब इतनी वैराइटीज़ थी जिसने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में सेलेक्ट की थी। कौन कौन से फिर से बता दूँ आप लोगों को? स्मूथ और रिंकल सीड, येलो और ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन और येलो पॉट्स, टॉल एंड ड्रॉफ प्लांट। मतलब इतनी कॉन्ट्रास्टिंग वैराइटीज ट्रेट उसने सेलेक्ट किए थे। टोटल कितने थे? 14 थे। ठीक है, 14 थे जिसमें से कि डोमिनेंट और रिसेसिव टाइप के थे, टॉल, डॉर्फ, ये सब मिला के टोटल 14 थे। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, अमंग द फॉलोइंग करेक्टर विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाई मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी? पी पर कौन से एक्सपेरिमेंट मतलब मेंडल ने कंसीडर किए थे? ट्राइकोम्स, ग्रैंडुअल और नॉन ग्रैंडुलर, सीड ग्रीन और येलो, पॉड इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, स्टेम, टॉल और ड्रॉफ। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, 2017 में। सोच लीजिए आंसर कौन सा करेक्ट होगा इसका। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। ऑप्शन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसमें जगह नहीं है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं कि कौन कौन से करेक्टर थे डोमिनेंट और रिसेसिव थे। मैं आपको करेक्टर बता चुका था कि सीड शेप में कैसा था? राउंड और रिंकल्ड था। राउंड को हम आर से डिनोटेड करते थे जो कि डोमिनेंट था, रिंकल्ड को स्मॉल आर से। ठीक है, सीड कॉटिलेडन कलर था जिसमें से कि येलो क्या थे? येलो को कैपिटल वाई से डिनोटेड करते थे और ग्रीन को जो रिसेसिव था उसको स्मॉल वाई से। ओके, ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड में हो गया। अब थर्ड नंबर में उसने क्या किया था? फ्लावर कलर लिया था जिसमें वायलेट था, वायलेट वी, और कौन सा था? एक बड़ा वायलेट था, मतलब वी वायलेट डोमिनेंट था। कैसा था? डोमिनेंट था। बड़ा वायलेट वी डोमिनेंट था, छोटा वाला रिसेसिव था। ये तीसरे में लिया था उसने। ओके, एंड फोर्थ में उसने लिया था क्या? फोर्थ में उसने लिया था पॉड शेप जो इन्फ्लेटेड था, इसमें कैपिटल आई लिया था, और रिसेसिव में कॉन्स्ट्रिक्टेड स्मॉल आई लिया था। फिफ्थ में लिया था उसने ग्रीन
जो पॉड कलर था कैपिटल जी, ध्यान रखिएगा, पॉड शेप पॉड कलर में शेप में लिया था उसने इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर में ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो, छोटा येलो को कैसे स्मॉल जी से, पॉड कलर में, ठीक है। फ्लावर पोजीशन में उसने एक्सियल लिया था जो कैपिटल ए से था डिनोट करते थे, टर्मिनल वाला डिनोट करते थे जो रिसेसिव था उसको स्मॉल ए से, और स्टेम हाइट में टॉल वाला डिनोट करते थे कैपिटल टी से और डॉर्फ वाले को स्मॉल टी से, ठीक है। तो ये थे उसके क्या थे मेंडल के कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेड थे जो पी प्लांट में उसने किया था पाइसम से टाइमम में, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बेलो इज द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कितना ईयर का एक्सपेरिमेंट उसने किया था, ये भी 2017 में आया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए ऑप्शन 40 से 50 में, 57 69 में, 70 77 में, 56 से 63 में। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पी प्लांट में कैरिड किया था 1856 से 1863 में, जो कि कितना डिफरेंस था, इसका डिफरेंस था 7 ईयर्स का। 7 ईयर्स तक उसने किया था ये गार्डन पी पर पाइसम सटाइमम पर, किसने, पाइसम सटाइमम पर। इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज़, मेंडल ने क्या यूज़ नहीं किया था, अभी आपको मैं बता चुका था मेंडल ने कौन कौन से यूज़ किए थे। मेंडल यूज़ किया था सीड शेप उसने कहा है क्लासिक एक्सपेरिमेंट के पी प्लांट में मेंडल यूज़ नहीं किया था, क्लासिक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। उसने सीड शेप यूज़ किया था, सीड कॉटिलेडन कलर यूज़ किया था, फ्लावर कलर यूज़ किया था। देखिए सीड शेप, तो सीड शेप हमारा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, तो यह गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया आप लोगों का। सीड कॉटिलेडन कलर, तो ये भी गलत हो गया। फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन भी लिया था उसने, पॉड शेप, पॉड कलर, पॉड लेंथ नहीं लिखा था। डी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। कौन सा है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलें। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इन पी प्लांट वर स्टडीड बाई मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पी प्लांट में स्टडीड की थे उस एक्सपेरिमेंट में, कितने पेयर थे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर थे कितने, 7, अभी बताए हैं, सारे नाम बताए कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ गार्डन पी स्टडीड बाई मेंडल वॉज अ रिसेसिव फीचर। इसमें से रिसेसिव फीचर बताना, डोमिनेंट में बताना, रिसेसिव बताना है। रिसेसिव वाला एक्सेल फ्लावर पोजीशन जो कैपिटल जैसे डिनोट करते थे वो क्या थी, डोमिनेंट थी, ये तो डोमिनेंट होगा, ये नहीं होगा हमारा आंसर। ग्रीन सीड कलर, ये नहीं, ये आंसर है हमारा, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव था हम लोगों का, क्या था ये, रिसेसिव था, ग्रीन सीड कलर, ठीक है। क्योंकि ग्रीन जो सीड कलर था, सीड का कलर, पॉड का कलर नहीं, ध्यान रखिएगा, सीड का कलर, क्योंकि पॉड के कलर में, जो पॉड का कलर और सीड का कलर बहुत डिफरेंस है। पॉड के कलर में, पॉड के बता रहा हूँ, पॉड के कलर में जो ग्रीन था हमारा, क्या था, ग्रीन, वो उसका कैपिटल जी डोमिनेंट था ग्रीन का, और येलो वाला का, येलो स्मॉल जी रिसेसिव था पॉड में, और इन द केस ऑफ सीड कलर में वाई येलो डोमिनेंट था और ये स्मॉल वाई ग्रीन, इसे स्मॉल वाई ग्रीन ये रिसेसिव था, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन सीड कलर हमारा रिसेसिव होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन में कहा है इसने, द जीन कंट्रोलिंग द 7 पी कैरेक्टर्स बाय स्टडीड बाय मेंडल आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोजोम, कितने अलग अलग क्रोमोजोम में लोकेटेड है, 7 6 5 4, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जो जीन कंट्रोल किया था 7 पी कैरेक्टर में मेंडल के द्वारा, कितने डिफरेंट क्रोमोजोम में है, बताइए कितने क्रोमोजोम में है, 4 डिफरेंट क्रोमोजोम में है। और क्रोमोजोम कौन कौन से थे, क्रोमोजोम था वो वाला 1 4 5 7, ये थे क्रोमोजोम वाले, ठीक है। मेंडल ने 7 कैरेक्टर से वर्क किया था, जो कैरेक्टर शो करते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या शो करते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते थे, ठीक है।
जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते थे, उसके बावजूद जो 7 कैरेक्टर थे उसने चूज़ किए थे, उसमें 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। कौन कौन से? 1 4 1 4 5 7, ठीक है, ये थे 4 क्रोमोसोम वाले। अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच कैरेक्टर शोज डोमिनेंस, मेंडल के हिसाब से कौन से कैरेक्टर डोमिनेंस शो करते हैं, बताइए। टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर, ग्रीन कलर इन सीड कोट, रिंकल सीड, या फिर ग्रीन पॉड कलर, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? कौन सा डोमिनेंस बताना है इसमें? अभी बता चुका हूँ, यानी कितनी, तो 3 बार बता चुका हूँ। अब इसमें डोमिनेंट बताना है। डोमिनेंट इज ग्रीन पॉड कलर, ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट था। बाकी टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर ये रिसेसिव था। ग्रीन कलर इन सीड कोट, सीड कोट में कलर ये भी रिसेसिव था ग्रीन, जो कि स्मॉल वाई से डिनोट करते थे। रिंकल सीड ये भी रिसेसिव था। ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट जेनेसिस्ट फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के सबसे पहले फादर कौन थे? ये तो सब कह देंगे, मेंडल वाज द जेनेटिक्स फादर। जेनेटिक्स के फादर मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, जो फॉर्मुलेटेड था लॉ ऑफ हेरिडिटी के। किसके ऊपर फॉर्मुलेटेड था? मैं लिख दूँ किसके ऊपर फॉर्मुलेटेड था? फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के लॉ पर फॉर्मुलेटेड था, ठीक है। और इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इसी वजह से, यही मेन रीजन उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल, मेंडल के सक्सेस का क्या रीज़न था मेन? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेट, हिज नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम। किसकी वजह से मेंडल सक्सेस हुए थे? 4 ऑप्शन होता है इसमें। सक्सेस हुए थे, मेन रीज़न उनका ये वाला, कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक समय पर उसने जो कैरेक्टर्स का कंसिडरेशन किया था, 7 कैरेक्टर्स उसने किए थे। कितने? 7। दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर हिज सक्सेस, ठीक है। जो कंसिडरेशन, मतलब उसने एक कैरेक्टर कंसिडरेशन किया था एक समय पे, दैट वाज द मेन कंट्रीब्यूट द सक्सेस ऑफ मेंडल। मेंडल का कंट्रीब्यूशन बहुत यूनिक था, क्योंकि उसका जो मैथोलॉजिकल अप्रोच था डेफिनेट उस प्रॉब्लम के लिए, वो सीधा सीधा क्लियर कट वेरिएबल करता था। और एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, उसने क्या यूज़ किया था? मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स यूज़ किए थे उसने, क्योंकि वो मैथ के विज्ञान ज्ञाता थे, इसी वजह से उन्होंने मैथमेटिक्स को यूज़ किया था। और पी प्लान को यूज़ करके स्टेटिस्टिकल मेथड से मेंडल वाज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ट्रेड वर पास्ड फ्रॉम ईच पेरेंट इनहेरिटेंस ऑफ जीन, मतलब ने उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि जो ट्रेड होते हैं वो प्रत्येक पेरेंट्स से दूसरे जीन्स पर इनहेरिटेड होते हैं। इसी वजह से, और उस एक कैरेक्टर कंसिडरेशन ही उसकी सक्सेस थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट होगा। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, द जीन आई हैज़ 3 एलील, जीन आई है उसके 3 एलील हैं। द पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील। व्हेन IA and IB are present together they express same type of sugar. एलील I does not produce any sugar। कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। कैसा स्टेटमेंट बताना है? तो ढंग से पढ़िए क्वेश्चन। रॉन्ग स्टेटमेंट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 का। जस्ट अ सेकेंड, 2020 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए, सी इज द रॉन्ग आंसर। जब उसने IA और IB को दोनों को टुगेदर किया था तो सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं बना रहे थे, ठीक है। जो ABO ब्लड ग्रुप था उस पर अलग अलग टाइप के एलील थे। कौन कौन से एलील थे? IA था, कौन कौन से थे? IA था, IB था और स्मॉल I था। ये 3 एलील थे, ठीक है। ये 3 एलील थे। इसमें जो IA और IB एलील था वो स्लाइटली डिफरेंट था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, उनके पास अलग अलग शुगर की फॉर्म थी। जबकि एलील I के पास, स्मॉल I के पास इसके पास कोई भी शुगर नहीं थी,
हैज़ नो शुगर, उसके इसके पास कोई भी प्रकार की शुगर नहीं थी स्मॉल आई के पास, क्योंकि ह्यूमंस के जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमंस क्या हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। प्रत्येक पर्सन के पास, प्रत्येक पर्सन पजेस करता है केवल 2 ऑफ द 3 आई जीन एलीज, मतलब कि 2 ऐसे आई जीन एलीज मतलब पजेस करता है, जिसमें से कि 2 का अलग अलग होता है और 1 का होता ही नहीं है। जब आई ए और आई बी प्रेजेंट होते हैं साथ में, तो दोनों एक्सप्रेस करते हैं खुद का शुगर। दोनों साथ प्रेजेंट होते हैं आई ए और आई बी, तो दे बोथ एक्सप्रेस दियर ओन शुगर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस। जब आई ए और आई बी दोनों पजेस करते हैं, क्या जब कब जब दोनों मतलब कि एक साथ पजेस करते हैं टुगेदर, तब वो एक्सप्रेस करते खुद के क्या शुगर एक्सप्रेस करते, खुद के शुगर एक्सप्रेस करते बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी इज़ द करेक्ट, मतलब सी रॉन्ग स्टेटमेंट है कि दोनों एक साथ सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं करते, डिफरेंट टाइप ऑफ खुद की एक्सप्रेस करते अलग अलग, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग शुगर होती है। ओके, अब अगले क्वेश्चन में कहा है इन द एंटर हाइनम स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर वॉज क्रॉस्ड विद अ वाइट फ्लावर, एक रेड फ्लावर वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस्ड किया गया है और F1 जनरेशन में सारे पिंक ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है। जब पिंक फ्लावर को सेल्फ किया गया, पिंक फ्लावर क्या किया गया, सेल्फ किया गया, तब F2 जनरेशन में F2 जनरेशन शो कर रहा था वाइट रेड और पिंक फ्लावर, F2 जनरेशन शो कर रहा था। F2 जनरेशन क्या कर रहा था, जस्ट अ सेकंड, F2 जनरेशन कर रहा था वाइट रेड और पिंक फ्लावर। हमें इनकरेक्ट बताना है, इसमें कौन सा इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, पिंक कलर इन F1 जनरेशन इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 इज रेड, पिंक का 2/4 पिंक एंड 1/4 वाइट। कौन सा आंसर इसमें इनकरेक्ट बताना है, बताइए इनकरेक्ट कौन सा होगा इसमें से। ये पता है एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन है, ये टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस का ध्यान रखिएगा। इसका इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस केस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है जब पिंक फ्लावर ऑब्टेन होंगे F1 में, F1 में जब होंगे तब उसको सेल्फ जब करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जब हम लोग सेल्फ करेंगे उसको, तब रेड और वाइट फ्लावर ऑब्टेन होंगे। कौन कौन से ऑब्टेन होंगे, रेड एंड वाइट, रेड और वाइट फ्लावर ऑब्टेन होंगे, ठीक है। इन F2 किसमें, F2 में रेड और वाइट फ्लावर ऑब्टेन होंगे, जो इंडिकेट करेंगे कि कोई भी मिक्सिंग ऑफ गैमीट नहीं है। क्या इंडिकेट करेंगे, दे इंडिकेट दैट there is no mixing of gamete, there is no mixing of gametes, ये इंडिकेट करेंगे दिस, there will be no mixing of gamete। ऑप्शन नंबर ए गलत है क्योंकि ये अप्लाई होता है, दिस इज डज नॉट अप्लाई, दिस विल अप्लाई। द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड, हस्बैंड का जीनोटाइप ऑफ वाइफ का IA और I, मतलब हस्बैंड का दिया हुआ है IA IB और वाइफ का दिया हुआ है IA और स्मॉल i, ठीक है। अमंग द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन, उनका चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, हाउ मैनी डिफरेंट जीनोटाइप, कितने डिफरेंट जीनोटाइप होंगे और फिनोटाइप होंगे पॉसिबल, ठीक है। बताइए 3 होंगे जीनोटाइप कि 4 होंगे, कि फिनोटाइप 3 होंगे 4 होंगे। यदि अब देखिए पहले इसको आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ, इसका थोड़ा सा टाइम ले लेंगे इस पर, ठीक है, अच्छे से करेंगे वाले क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए आपका हस्बैंड का इसमें दिया हुआ हम लोगों को हस्बैंड का दिया हुआ इसने कितना IA और IB, IA और IB, ठीक है। अब वाइफ का कितना दिया है, वाइफ का दिया है IA और IB,
मतलब आई ए और स्मॉल आई। अब अगर हम इसका करें क्या, इसका हम करें क्रॉस। चलिए इससे पहले गैमेट्स पे तोड़ लें। गैमेट्स तरफ तोड़ेंगे तो ये आएगा आई ए आई बी, और इसका आएगा आई ए और स्मॉल आई। ठीक है, अब आई ए को बड़े आई से, आई बी को इससे, और आई ए को इससे, जस्ट अ सेकेंड, इस आई को इससे और फिर आई ए को इससे। तो ये क्या बनेगा, इसका बनेगा कहाँ पे लिखूँ मैं, ठीक है लिख के दे रहा हूँ। जीनोटाइप पहले लिखते हैं क्या, पहले यहाँ पे जीनोटाइप लिखते हैं। इसका जीनोटाइप बनेगा आई ए, ठीक है। दूसरा बनेगा आई ए और स्मॉल आई, ये इसके बनेंगे ये वाले जीनोटाइप। दूसरे के बनेंगे क्या, दूसरे बनेंगे जब आई बी को आई के कराएंगे तो बनेगा आई बी, मतलब सॉरी आई ए आई बी और आई बी और आई। ये जीनोटाइप की कंडीशन हो गई। कैसी कंडीशन हो गई, ये जीनोटाइप की कंडीशन हो गई। आई ए आई बी, आई ए आई स्मॉल आई, आई ए आई बी और आई बी और स्मॉल आई, ये जीनोटाइप पे कंडीशन हो गई। अब जीनोटाइप पे कंडीशन में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जीनोटाइप्स होंगे। क्या पता चलता है, 4 जीनोटाइप होंगे। ये तो आपको ये होगा या तो ये होगा। अब आती बात फिनोटाइप की, फिर से वही क्रॉस करते हैं हम कि इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो फिनोटाइप में क्या बनेगा, ए बी और बी। इसका दिखा दो जीनोटाइप, इसका रहेगा जीनोटाइप आई ए और आई ए। इसका जीनोटाइप रहेगा आई ए स्मॉल आई, इसका जीनोटाइप रहेगा आई ए आई बी, और इसका रहेगा आई ए आई बी और आई। ये इसके जीनोटाइप रहेंगे। ठीक है, फिनोटाइप में कितने हैं, बड़े ढंग से फिनोटाइप में कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 टाइप के फिनोटाइप हुए। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर का आएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर दिस इज द करेक्ट आंसर। कितने, 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप्स। आया समझ में, 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है, पढ़िए क्वेश्चन। अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant when the F1 plant were self the resulting genotype। जब F1 प्लांट को सेल्फ करें तो रिजल्टिंग जीनोटाइप क्या होगा। आइए इसमें सेल्फ करें। वैसे इसका आंसर बता दूं आप लोगों को, चलिए पहले कर लेते हैं। F1 प्लांट में F1 प्लांट जब सेल्फ करेंगे तो भाई देखिए टॉल होमोजाइगस होंगे और हेटेरोजाइगस ड्वार्फ होंगे। सबसे पहले बता दूं कि टॉल होमोजाइगस होंगे, हेटेरोजाइगस ड्वार्फ होंगे। तो बंडल ने क्या लिया था, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बंडल लिया था सबसे पहले टॉल और ये स्मॉल ड्वार्फ। ठीक है, क्रॉस कराएंगे, जब फर्स्ट क्रॉस कराएंगे इसका तो ये बनेगा, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगी जो F1 जनरेशन की है। ये क्या है, F1 जनरेशन की है। ओके, अब इसी टॉल हेटेरोजाइगस, ये कैसी कंडीशन है, ये कंडीशन है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, अब इसी का ही टेस्ट सेल्फ क्रॉस कराएंगे। हेटेरोजाइगस को जब हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, आप सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सेल्फ क्रॉस कराएंगे जब इसकी
टेबल बनेगी। ठीक है, टेबल बना दे पहले इसकी। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, टेबल तो हम लोग की बन गई। यहाँ पर कैपिटल टी, एक ही है इसका और ये दूसरा। अब इसका मतलब कि करा दीजिए। तो ये कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल और स्मॉल। ये हम लोग बन गए क्रॉस। ये आ गया हमारा टॉल। F2 जनरेशन की बात हो रही है। ये और ये हमारे क्या आ गए, टॉल, लेकिन हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस। ये आ गया डॉर्फ। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे, कितना रेशियो आ रहा है, 1:2:1। ये रेशियो आ रहा है, देख लीजिए 1:2:1 ये रेशियो आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1। जिसमें से कि अभी आप लोगों ने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने थे, ये थे 2। तो 1:2 मतलब कि अगर इसको यहाँ ले आऊँ बीच में तो 2:1। जस्ट अ सेकेंड। कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 1:2:1। ये आपका रेशियो आ गया। ठीक है, रेशियो ये आ गया। ये रेशियो कैसा रेशियो, ये रेशियो जीनोटिपिक रेशियो। ये रेशियो जीनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, आपको और बताऊं कि टॉल कितने हैं, टॉल है 3 टॉल है। टॉल कितने, टॉल है 3। तो 3:1 हमारा होगा रेशियो फिनोटिपिक रेशियो। 3 रेशियो हमारा क्या होगा, 3:1 होगा हमारा फिनोटिपिक रेशियो। आप सोच लीजिए आंसर कौन सा होगा। सी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। जस्ट अ सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1:2:1 स्टॉल, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस और डॉर्फ। ये वैसे जीनोटिपिक रेशियो मांगा, मैं आपको पूरा बता दिया कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 बनेगा, फिनोटिपिक 3:1 बनेगा और जीनोटिपिक 1:2:1 बनेगा। इसने पूछा जीनोटिपिक था, हमने दोनों बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलें। अगले क्वेश्चन में कहा है इसने अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस जीन शो कर रहा, ठीक है। हैज़ क्या होगा उसके पास, ऑप्शन नंबर ए एलीज दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, बोथ एलीज इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगोट, वन एलीज डोमिनेट ऑन द अदर एलीज विच टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम। बताइए, अगर आपको सेशन धीमा लग रहा हो तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, चाहे 2x पे देख लीजिए, चाहे 1.5x पे देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बोथ एलीज इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगस। कोडोमिनेंस में दोनों एलीज इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं हेट्रोजाइगस में कंडीशन में। ठीक है, जो फिनोमिनन होता है एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील इन अ हेट्रोजाइगोट, उसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, जो एलील द एलील विच डू नॉट शो डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप that are able to express themselves independently when present together are called codominant alleles। ऐसे एलील जो डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं और एबल होते हैं एक्सप्रेस खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंटली जब प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कोडोमिनेंट एलील्स। आया समझ में। इन द रिजल्ट हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिनोटिपिक हेट्रोजाइगस कंडीशन हैज़ अ फिनोटाइप जो डिफरेंट होता है कोई भी होमोजाइगस जीनोटाइप से। ठीक है, एग्जांपल के जैसे आपको बता दूं मैं, इसमें एग्जांपल होगा, जस्ट अ सेकेंड,
एग्जाम्पल जैसे होगा इसका, हाँ, एलीज फॉर ब्लड ग्रुप ए, एलीज फॉर ब्लड ग्रुप ए के लिए एलील कैसा होगा, आई ए, और एलीज फॉर ब्लड ग्रुप बी के लिए होगा आई बी। ठीक है, जो कोडोमिनेंट होते हैं, इसलिए जब वे आपस में मिलते हैं तो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। आया समझ? तो ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट। एलीस आर, क्या होता है एलीस, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन, हेट्रोजाइगोट, डिफरेंट फिनोटाइप, ट्रू ब्रीडिंग, होमोजाइगोट। एलीस क्या होते हैं? एलीस आर द डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन, जीन के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है एलीस। ओके, मल्टीपल एलील आर प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल एलीस? ऑप्शन नंबर ए, एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के सेम लोकस पे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, और डिफरेंट क्रोमोजोम में, या फिर डिफरेंट लोकाई में सेम क्रोमोजोम के मल्टीपल एलीस आर प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल एलीस? मल्टीपल एलीस आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के सेम लोकस पे मल्टीपल एलीस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ मैन विद अ ब्लड ग्रुप ए, एक आदमी इसका ब्लड ग्रुप ए है, वो एक वोमन से मैरी करता है, शादी करता है ब्लड ग्रुप बी के साथ। ठीक है, पॉसिबल ब्लड ग्रुप बताना ऑफस्प्रिंग के, क्या बनेगा पॉसिबल ब्लड ग्रुप? देखिए, सबसे पहले बात आपको बता दूं कंडीशन क्या क्या होगी इसकी, आंसर बताने से पहले कंडीशन बता दूं अगर मैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, एक मैन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है ए, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी मैन की, उसका मैन की जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैन के जीनोटाइप, मैन का जीनोटाइप का पॉसिबिलिटी क्या होगी? पॉसिबिलिटी होगी उसकी आई ए और या फिर आई ए और आई ओ कह लो, आई जीरो कह लो, आई जीरो यहाँ मतलब नील। ठीक है, उसी प्रकार वोमन भी होगी, ये तो मैन के ने बता दी, किसकी, मैन की। अब बात आती है वोमन की, वोमन में क्या होगी, वोमन में आई बी या फिर आई बी और आई ओ, ये पॉसिबिलिटी दोनों में हो सकती है। ठीक है, अब ऑफस्प्रिंग में पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैन में देख लीजिए आई ए और आई ओ, फीमेल में आई बी और आई बी आई ओ। अब ऑफस्प्रिंग में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती हैं, ऑफस्प्रिंग में पॉसिबिलिटी ब्लड ग्रुप ए की क्या होगी, आई ए या फिर आई ए आई ओ, ये ऑप्शन पॉसिबिलिटी मैन मतलब ब्लड ग्रुप ए की। ठीक है, बी की क्या होगी, आई बी या फिर आई बी आई ओ, ये बी की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक, अब ए बी की पॉसिबिलिटी क्या होगी, भाई साहब देखो, अगर ए और बी दोनों हो तो ए बी बनेगा, ए बी की पॉसिबिलिटी सिर्फ होगी ए आई बी और आई बी, और ओ की जीरो की क्या होगी, आई जीरो और बी जीरो, आई जीरो और जस्ट सेकेंड, आई जीरो और आई जीरो, ये ओ की पॉसिबिलिटी होगी। तो मतलब कि ए भी बनेगा, बी ए ब्लड ग्रुप ए बी भी होगा, ए भी होगा और ओ भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए बी और ए बी और ओ। ठीक है, यदि इफ अ पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप marry and have sufficiently large number of children, these could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group. ठीक है, modern technique of protein electrophoresis reveals that presence of both A and B type of protein in AB blood group blood group individual। किसका एग्जाम्पल है ये, ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल सबसे पहले सोचना किसका है, ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल आप लोगों का है, अभी बताया था मैंने, कोडोमिनेंस का। किसका एग्जाम्पल है, तो कोडोमिनेंस, यहाँ पे कोडोमिनेंस आंसर हो जाएगा। विच आइडिया इज डिपेक्टेड
बाई द क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ पैरेंट, दोनों पैरेंट को F1 जनरेशन रिसेंबल करेगा। कौन सा डिपेंडेंट क्रॉस है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, बताइए। दोनों पैरेंट को रिसेंबल करेगा, दैट विल बी कोडोमिनेंस, दोनों पैरेंट को रिसेंबल करेगा, ठीक है। कोडोमिनेंस में दोनों एलील एबल होते हैं आपस को एक्सप्रेस करने में, और इंडिपेंडेंटली जब वो प्रेजेंट होते हैं साथ साथ तो रिजल्ट करते हैं फिनोटाइप जो इंटरमीडिएट फॉर्म करता है उनके बीच में। इसीलिए दोनों पैरेंटल होमोजाइगस फिनोटाइप रिसेंबल करते हैं, आपस को एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं। यही रीज़न है कि आपस में एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं। एग्जांपल के लिए रोन कोट कलर कैटल में, ये किसका एग्जांपल है? रिजल्ट ऑफ कोडोमिनेंस एलील का। फॉर वाइट एंड रेड कोट कलर, क्या के लिए? रेड और वाइट कोट कलर के लिए, रोन का कोट कलर कैटल में, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आए, F2 जनरेशन में मेंडेलियन क्रॉस शो करता है कि दोनों जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम है F2 जनरेशन में, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोडोमिनेंस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस, या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या रिप्रेजेंट करता है? बताइए आंसर, सोच लीजिए आंसर, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। ये रिप्रेजेंट करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिप्रेजेंट करता है। कौन सा? F2 जनरेशन में जब मेंडेलियन ने क्रॉस किया था दोनों जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो को सेम, ठीक है। अ टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट, determine the genotype of plant F2, predict when two traits are linked, assess the number of alleles of a gene, determine whether two species or alleles varieties will breed successfully. Test cross carried out, क्या carried करता है टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस carried out to determine the genotype of the plant at F2, ये टेस्ट क्रॉस कैरिड करता है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस जो परफॉर्म होता है वो काहे के लिए होता है? टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ F2 प्लांट, F2 प्लांट के जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए। टेस्ट क्रॉस में एक ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट फिनोटाइप शो करता है, जबकि और जिसका जीनोटाइप डिटरमाइन होता है क्रॉस से विद वन दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर द एलील बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग, सेल्फ क्रॉसिंग से इंस्टेड इन्वेस्टिगेटेड किया जाता है। जो प्रोजनी सच अ क्रॉस कैन ईजिली एनालिसिस टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म, जो प्रोजनी बनती है उस क्रॉस की वो ईजिली प्रेडिक्ट कर पाते हैं जीनोटाइप के टेस्ट ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म को टेस्ट करके उसका जीनोटाइप को मतलब रिसेंबल करके मिला करके क्या प्रोजनी बन रही है उससे हम पहचान सकते हैं टेस्ट क्रॉस के द्वारा, ठीक है। टेस्ट क्रॉस वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें हर साल एक क्वेश्चन बन जाता है, बनने की चांसेस 70 से 80% आ जाती है टेस्ट क्रॉस वाला टॉपिक से। मेंडल वाले चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन तो आते हैं, चार क्वेश्चन तो हर साल आते हैं परफेक्ट आए, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस वाला जरूर से पढ़ के चले आएगा आंसर, ठीक है। टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और ड्रोसोफिला इन्वॉल्व क्रॉसिंग, क्या इन्वॉल्व करता है? बिटवीन टू जीनोटाइप विद रिसेसिव ट्रेट, बिटवीन टू F1 hybrid, the F1 hybrid with a double recessive genotype, between two genotype with dominant trait। टेस्ट क्रॉस प्लांट में ड्रोसो और या फिर ड्रोसोफिला में इन्वॉल्व क्रॉसिंग, क्या आंसर करेक्ट होगा? द F1 विद अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप, क्या करता है? क्रॉसिंग को F1 की क्रॉसिंग करता है हाइब्रिड की डबल रिसेसिव जीनोटाइप से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में कंट्रोल होता है बाय द जीन आई के द्वारा, ठीक है। उसके पास 3 एलील हैं, IA, IB और I। कौन से 3 एलील हैं? IA, IB और I। चूँकि तीनों एलील सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील 6 to 6 डिफरेंट पॉसिबल बनाती है। भाई देखो IA, IB और IA 3 बनाती हैं, IA, IB, IB और I, ठीक है। ये 3 तरीके होगा। फिर IA, IB, IA, I ये हो गया। फिर एक IB और I और एक मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। तो 6 डिफरेंट जीनोटाइप पॉसिबल करती है। फिनोटाइप कितने होते हैं? फिनोटाइप कौन कौन से होते हैं बता दीजिए।
जीनोटाइप बता दे रहा हूँ, आई ए आई बी, आई ए आई, आई बी आई बी, आई बी आई, आई ए आई बी और आई आई, ये जीनोटाइप होगा। फिनोटाइप ब्लड ग्रुप ए का हो गया बताया अभी, आई ए आई ए, आई ए आई बी और आई ए आई। ब्लड ग्रुप ए बी का आई बी आई बी, आई बी आई, दो हो गए। और ब्लड ग्रुप ए बी का आई ए आई बी और ब्लड ग्रुप ओ का आई आई, तो 4 हो गए। तो कितने हो गए आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी 4 होंगे। ठीक है। द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड, किसको द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, प्लांट के जीनोटाइप जो डोमिनेंट होता है फिनोटाइप पे, दैट विल डिटरमाइंड बाय द टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई ऑन बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, कौन से मेंडल ऑफ डोमिनेंस के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर, बिल्कुल सही, फैक्टर को डिस्क्रीट यूनिट कहते हैं जो कंट्रोल करता है पार्टिकुलर कैरेक्टर को। वन आउट ऑफ द फैक्टर इज डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव, भाई साहब अभी तो भाई बनता है पेयर। एलील डू नॉट शो एनी ब्रेंडिंग, भाई साहब ये गलत है, एलील ब्रेंडिंग शो करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, फैक्टर पेयर्स में होते हैं, ये भी सही है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल बाई जीन आई, इट हैज़ 3 एलील जो कोडोमिनेंस शो करते हैं, आई ए आई बी और आई। ठीक है, जो 6 जीनोटाइप होते हैं, फिनोटाइप कितने, रिपीटेड क्वेश्चन है बता चुका हूँ, फिनोटाइप 4 होते हैं। ठीक है, a cross in which organism showing a different dominant phenotype is crossed with a recessive parent, एक क्रॉस है जो कि क्या ऑर्गेनिज्म शो करता है डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पैरेंट इन ऑर्डर टू नो इट्स जीनोटाइप, जीनोटाइप को जानने के लिए क्वेश्चन पड़ेगा ध्यान से, एक क्रॉस जो किया जाता है ऑर्गेनिज्म को डोमिनेंट फिनोटाइप क्रॉस किया जाता है विद द रिसेसिव पैरेंट के साथ, डोमिनेंट फिनोटाइप रिसेसिव पैरेंट के साथ जीनोटाइप पहचानने के लिए उस क्रॉस को क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, दैट क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, उस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस की जीनोटाइप को पता करने के लिए। जैसे आई बताया था आपको टी और टी, जैसा क्रॉस कराएंगे सेल्फिंग कराएंगे, ये क्या के लिए होती है, जीनोटाइप को पता करने के लिए, टी। ओके, इन एंटीहाइनम 2 प्लांट विथ पिंक फ्लावर आर हाइब्रिडाइज्ड, द F1 produce red pink white flower in a proportion 1 red 2 pink and 1 white. What could be the genotype of the 2 plant used for hybridization? Red flower color is determined by RR and white by RR gene. ठीक है, कौन सा होगा आंसर करेक्ट इसका, इसको तो भाई करना पड़ेगा सेल्फिंग, सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी इसमें, सेल्फिंग करनी पड़ेगी। आइए करें, देखिए पैरेंट का जीनोटाइप क्या है, इसमें पैरेंट का जीनोटाइप होगा कौन कौन से, RR का सेल्फिंग कराएंगे RR से, ये क्या है पैरेंट का जीनोटाइप है, जिसमें से ये फीमेल हो गया, सॉरी ये मेल होगा, ये फीमेल हो गई। ठीक, सॉरी ये फीमेल ये मेल हो गई, आई एम सॉरी गलती बता दी मैंने। अब जब फिनोटाइप करेंगे तो फिनोटाइप में क्या होगा, ये पिंक होगा और ये भी पिंक होगा कि दोनों हेट्रोजाइगस हैं। ठीक, अब जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट तो आप बना सकते हैं, R कलर चेंज कर लें, R और R, इसका R और R, ये गैमीट बन गए। अब क्रॉस कराएंगे, इसका क्रॉस करा लीजिए, डब्बा बनाइए, ये R और R, R और R, आइए क्रॉस कराते हैं, इसका क्रॉस कराने में बनेगा RR छोटा r, कैपिटल R, स्मॉल r, टेस्ट क्रॉस करा दिया हम लोगों ने। जीनोटिपिक रेशियो क्या बना हम लोगों का, कैपिटल R, स्मॉल r, 1:2:1, ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो आ गया। ठीक है, फिनोटाइप में ये रेड होगा, ये पिंक होगा एंड दिस इज वाइट।
क्वेश्चन में क्या है कि रेड फ्लावर कलर इज डिटरमाइंड बाई आर एंड वाइट आर। ठीक है, हमें जीनोटाइप कहा है, जीनोटाइप कहा है टू प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन में। तो जीनोटाइप क्या होगा, आर, कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर भी है। इसने कहा है जीनोटाइप ऑफ टू प्लांट यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ होगा ये वाला, दिस विल यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन, जी का हेटेरोजाइगस से। ठीक है, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन प्री प्लांट येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन, ग्रीन के ऊपर येलो सीड डोमिनेंट है। यदि हेटेरोजाइगस येलो सीडेड इस क्रॉस करें विद अ ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ, तो रेशियो येलो और ग्रीन सीड प्लांट का क्या बनेगा, जो एक्सपेक्ट करेंगे F1 जनरेशन में। ध्यान दीजिएगा F1 जनरेशन के लिए कहा है, आइए इसका भी कर लें। F1 जनरेशन के लिए कहा है तो क्या कहा है, हेटेरोजाइगस येलो सीडेड, हेटेरोजाइगस येलो सीडेड इस क्रॉस विद ग्रीन सीडेड प्लांट, ग्रीन सीडेड के साथ। तो ग्रीन सीडेड क्या थी, रिसेसिव थी, तो ये ग्रीन सीडेड के साथ आप क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे F1 जनरेशन में क्रॉसिंग। तो ये बनेगी अपने F1 जनरेशन पे वाई, एक ये बनेगा और दूसरा बनेगा स्मॉल वाई। इसका जब इससे कराएंगे तो इसका इससे कराएंगे और फिर इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, तो ये बनेगी। ठीक है, इसमें से क्या होगा, इसमें से होगा 50% येलो और 50% ग्रीन, दोनों 50% आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर F1 जनरेशन में ही है, ध्यान रखिएगा, डी इज द करेक्ट। ठीक, सो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन एंड आई होप को आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते रहिए इसी वीडियो में, अगली वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे फिर से। एंड आई एम सॉरी कि वीडियो इतनी लंबी हो गई आज की, क्या कि थोड़ा सेल्फिंग कराने में टाइम लग गया, तो कोई बात नहीं, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती, आप जानते ही हैं। जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाए तो तब आप जी तोड़ मेहनत करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।